मैं जानना चाहूंगा, अभिषेक और मस्तू के का जब बेल हुआ तो उसको फिर किसने गोली? वही एक गोली जिस तरह हाजीपुर में मात्र एक गोली से उसकी हत्या हुई थी, वही शूटर अभिषेक मस्तू की हत्या करता है। वही शूटर कौन है? वो शूटर अजय वर्मा जी का शूटर है कि कोई और है? क्या अजय वर्मा मोहरा बन रहा है? मैं पूरे बिहार के और डीजीपी साहब से कहना चाहूंगा, आप अजय वर्मा के सारे कॉल डिटेल पुराने निकालिए, इनका लोकेशन निकालिए, इनका रिश्ता किस किस के साथ, कौन कौन पदाधिकारी इनके साथ जमीन का कारोबार, कौन कौन नेता इनको मोहरा बना के कारोबार करता है। पटना में, पटना से बाहर इतने दिनों तक किसके संरक्षण में अजय वर्मा जीते रहे? और 10 दिन पहले इस मोहरा बनाने के लिए क्या अजय वर्मा को जेल भेजा गया? अजय वर्मा इतने दिन पहले इस बीच में क्या वो वहां रंगदारी नहीं वसूलते थे? क्या अजय वर्मा का वर्चस्व नहीं था? अजय वर्मा बिहार के कौन से पदाधिकारी के सानिध्य में नहीं थे? क्या उसकी पूरी जांच नहीं होना चाहिए? आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब अभिषेक और मस्तू की हत्या एक ही गोली से हुई, उसके पहले खेमका जी की हत्या, उस नौजवान की हत्या मात्र एक ही गोली से उसी कार में सेम तरीके से हुई, और परसों रात में एक ही गोली, सेम तरीका, सेम जगह। याद है आपको, जब अभिषेक मस्तू पर गोली चली, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, चलाने वाले लोगों को गोली नहीं लगी, पीछे बैठने वाले लोगों को मात्र एक गोली लगी। उस मोटरसाइकिल पर 2 आदमी थे, या तो ये चला रहा था या तो वो बैठा था, या तो वो चला रहा था ये बैठा था। गोली सिर्फ एक को लगी और सेम जगह पे लगी, और एक ही गोली में उसकी मौत हुई। जब हमारे कल एक बुजुर्ग, मैं जानता हूं, मुझे पता है, मैं नाम शायद मेरे लिए थोड़ी गुस्ताखी हो, लोग बोलेंगे कि आप कहेंगे कि आप डायरेक्ट कैसे जाने, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्या हाजीपुर का वो 24 से 34 बीघा जमीन इन मौत के तांडव का कारण तो नहीं बनता है? उसके पीछे क्या एक बड़े नेताओं की भूमिका नहीं है? कई पदाधिकारियों की भूमिका नहीं है? कौन लोग? क्या पुनपुन में भी इधर हमारे मित्र ने कोई जमीन ली थी? मैं जानना चाहूं। मैं अपने मित्रों के बारे में एक बात, जो हमारे बीच नहीं रहे, जो कुछ दिन पहले भाजपा के सदस्य थे, और मुझे आश्चर्य लगता है, मैं इस बात को कहने में फख्र करता हूं कि क्या कारण है कि भाजपा से उनको अलग हटना पड़ा। गोपाल खेमका जी एक दवाई के दुकान से बिहार के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट बनते, उनके परिवार ने उनसे कहा था 2 साल पहले बिहार छोड़ दे, सब कुछ दे। मुझे नहीं पता, पटना के जितने अस्पताल खास तौर पर बड़े लोगों का है, उनमें सारा सामान खेमका जी के द्वारा दिया जाता। लगभग खेमका जी की पूंजी भी ऐसे अस्पतालों में लगी। लगभग जितने अस्पताल होते हैं, गोपाल खेमका जी के द्वारा व्यापार उनके बीच किया जाता। पुनपुन में भी कहा गया एक ऐसी जमीन के बारे में जिसमें चर्चा हुई कि खेमका जी ने को जमीन ली। लेकिन मैं आता हूं उन जगहों जब कोई पुलिस सीधा डायरेक्ट बियोर जेल जाकर के छापा मारती है और
तुरंत एक प्लॉट बनाना शुरू करती है और वहीं से होता है हमें ये पुर्जी मिली, 3 मोबाइल मिला और हम आगे बढ़ गए। तब तक आप केस को खत्म करिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डीजी साहब विनय बाबू, आप ईमानदार अफसर हैं। मैं जानता हूं आप पैसे नहीं लेंगे, आप कभी पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन बिहार और समाज तो वही है। जब भट्टी साहब इस बिहार में न रह पाए, क्या विनय बाबू आपको कुछ लोग रहने देंगे? आपको ऐसा लगता है जब भट्टी साहब को टॉयलेट नहीं कर पाया तो आप जैसे ईमानदार आदमी को कैसे टॉयलेट? मैं आपसे आग्रह करूंगा विनय बाबू, आप गोपाल खेमका की केस को सुलझाने के पहले आपको हाजीपुर के संदर्भ में जानना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो शूटर है वो भागा तो हाजीपुर, लेकिन मेरा दिल कहता है, मेरा मानना है कि वो शूटर कहीं ना कहीं पटना सिटी के बीच का। आप इसको पता जरूर करें, जानने का प्रयास जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।